नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां इस दौरान सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा के साथ साथ कई अहम और महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की और इस दौरान हरियाणा के संगठनात्मक विषयों और प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई है। यह भेंट प्रदेश के समग्र विकास और संगठनात्मक मजबूती की दिशा में प्रेरणादायी रही। उधर स्वतंत्रता दिवस पर सरकार का झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित हो गया है, मतलब उसका शेड्यूल जारी हो गया है। 15 अगस्त को सुबह 9 बजे हरियाणा में ध्वजारोहण होगा। राज्यपाल असीम घोष अंबाला में ध्वजारोहण करेंगे। साथ ही परिवहन मंत्री अनिल विज भी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक में तिरंगा फहराएंगे। पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार कुरुक्षेत्र में ध्वजारोहण करेंगे। उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह महेंद्रगढ़ में तिरंगा फहराएंगे। शिक्षा मंत्री महिपाल कैथल में ध्वजारोहण करते नजर आएंगे। शहरी स्थानीय निकाय विभाग मंत्री विपुल गोयल गुरुग्राम में तिरंगा फहराएंगे। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा सिरसा में ध्वजारोहण और पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा फतेहाबाद में तिरंगा फहराएंगे। सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी हिसार में ध्वजारोहण, तो वहीं महिला और बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी पंचकुला में तिरंगा फहराती नजर आएंगी। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव रेवाड़ी में ध्वजारोहण करेंगी। खाद्य और आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर पलवल में तिरंगा फहराएंगे। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम फरीदाबाद में ध्वजारोहण करते नजर आएंगे, तो वहीं संबंधित मंत्रियों की अनुपस्थिति में जिला उपायुक्त ध्वजारोहण कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रक्षाबंधन पर महिलाओं और बच्चों को रोडवेज की बसों में फ्री सफर करने की यात्रा मिलेगी। इसको लेकर रोडवेज विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। रोडवेज के जरिए महिलाओं और 15 साल के बच्चों को निःशुल्क यात्रा मिलेगी। 8 अगस्त से 12 बजे तक से 9 अगस्त रात 12 बजे तक यात्रा फ्री होगी। अधिकारियों को आदेश मिल चुका है। रोडवेज के लिए 8 अगस्त से 9 अगस्त तक अपनी तैयारियां पूरी कर लें। हिसार रोडवेज के महाप्रबंधक राहुल मित्तल के अनुसार मौखिक तौर से संज्ञान में आया है कि फिलहाल लेटर नहीं आया है, परंतु अधिकारियों को निर्देश मिल चुके हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो निःशुल्क यात्रा की सुविधा है सरकार के द्वारा हर साल रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर महिलाओं व 15 साल से कम उम्र के बच्चों या 15 साल तक के बच्चों को प्रदान की जाती है। और इसमें अमूमन एक दिन पहले रक्षाबंधन से और रक्षाबंधन एक दिन पहले मतलब दोपहर 12 बजे से और रक्षाबंधन वाले दिन की रात के 12 बजे तक ये छूट प्रदान की जाती है। हमारे द्वारा इस संबंध में देखो रक्षाबंधन के प्लस पे हम हर बार की तरह इस बार भी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएंगे ताकि महिलाओं को और बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से सतलुज यमुना लिंक नहर की यमुना सतलुज लिंक नहर की मांग पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। कहा, जब यह समझौता हुआ तो यह मुद्दा नहीं था, इसका मतलब है वो टालना चाहते हैं। कांग्रेस ने अपना पाकिस्तान प्रेम दिखाकर सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को ज्यादा पानी दिया है। अब भारत सरकार ने फैसला लिया है, देखना होगा कि कितना समय लगेगा। पिछले राज्य से ही रक्षाबंधन वाले दिन हम महिलाओं को मुफ्त यात्रा करने की इजाजत देते हैं और इस बार भी हम वो दे रहे हैं। उसके लिए सरकारी स्तर पर जो आदेश हैं वो जारी हो चुके हैं। साहब, आप स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। आयुष्मान के एक योजना के तहत अस्पतालों का बकाया रहता है,
और अब की बार भी 500 करोड़ देखिए, किसी दूसरे डिपार्टमेंट का मैं जवाब नहीं दे सकता हूं, आप उनसे पूछो जाके। मित्र साहब, SYL को लेकर कल मीटिंग हुई थी, लेकिन मीटिंग बेनतीजा रही और अब एक मरतबा फिर से सुप्रीम कोर्ट का जो है वो रुख रहेगा। क्या लगता है, क्योंकि विपक्ष है वो लगातार कह रहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मैं देखिए, मैंने दोनों मुख्यमंत्रियों के बयानों को पढ़ा है। हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने भी कहा है कि मीटिंग अच्छे वातावरण में हुई है, और पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इतिहास में पहली बार कहा है कि मीटिंग अच्छे वातावरण में हुई है। अब फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है। अगर इन्होंने अच्छे वातावरण में बातचीत की है तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी फैसला दे रखा है हमारे हक में, और मुझे उम्मीद है कि अब भी सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा। उधर कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने देश में सौर ऊर्जा पर जोर देते हुए कहा कि यूएलबी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिस में सोलर ऊर्जा जल्द शुरू की जाएगी। इस दौरान विपुल गोयल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप भी अपने घर के लोड के अनुसार सौर ऊर्जा का प्रयोग करें। कलेक्टर रेट नियमित रूप से बढ़े हैं, जिस पर विपक्ष का काम है शोर करना, तो वहीं कलेक्टर रेट से जो प्रॉपर्टी में ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है उसको कंट्रोल किया जाता है, और हमारी सरकार का काम है भ्रष्टाचार खत्म करना। यह एक नियमित प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से किसानों को फायदा मिलने का। कलेक्टर रेट किसानों को मिलने वाले मुआवजे का आधार होता है। सौर ऊर्जा पर जो है इस पूरे पावर सिस्टम को चेंज करने का जो अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है, चाहे यहाँ पर घरों के अंदर भी 3 लाख जो हमने संकल्प लिया है, 3 लाख घरों के ऊपर सौर ऊर्जा लगाएंगे, उसी तरीके से यूएलबी डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसेज हैं उन पर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सभी पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर उसको रिन्यूएबल एनर्जी में परिवर्तित करने का काम जल्द शुरू होगा। और जितने भी जो लोग हैं, मैं लोगों से भी आह्वान करूंगा कि सौर ऊर्जा को जरूर अपने अपने घरों में, चाहे उनका 10 किलो वाट का कनेक्शन है, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, कुछ ना कुछ जितनी भी जगह हो उसे सौर ऊर्जा पर जरूर परिवर्तित करें। आपने कलेक्टर रेट थोड़े से क्या बढ़ाए? बरनागा चौधरी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पिछले 65 वर्षों से संचालित एनसीसी यूनिट अब विद्यालय के प्राचार्य की जिद और अहंकार की भेंट चढ़ गया है। यह यूनिट न केवल छात्रों को अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा की भावना सिखा रही थी, बल्कि एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को सेना में भर्ती होने में भी मदद मिल रही थी। एनसीसी के प्रशिक्षण से छात्र सेना में भर्ती के लिए अतिरिक्त लाभ प्राप्त करते थे, क्योंकि उन्हें लिखित परीक्षा में बोनस अंक मिलते थे। हालांकि अब यह यूनिट बंद होने के कगार पर है। विद्यालय के प्राचार्य बस्तीराम पर आरोप है कि उन्होंने एनसीसी भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह से सहयोग नहीं किया और छात्रों को एनसीसी में शामिल होने से रोकने के लिए कई प्रयास किए। इससे छात्रों को न केवल मानसिक कष्ट हुआ, बल्कि उनके भविष्य को भी नुकसान पहुंचा है। कमांडेंट साहब दरदास विद्यालय में भर्ती करने के लिए आए थे। उस वक्त जैसा उनके द्वारा मांगी गई विश्व संख्या, उसके अनुरूप बच्चे अवेलेबल नहीं थे, और कमांडेंट साहब ने मुझे ये कहा कि आप मुझे लिख के दीजिए कि मैं विद्यालय की एनसीसी सर्वे करता हूँ। उन्होंने कहा, कमांडेंट साहब, मैं रिटर्न में विद्यालय की एनसीसी सर्वे करने के लिए पत्र आपको नहीं लिख के दूंगा। तो उन्होंने अपनी तरफ से जो आए स्टाफ और मैं अभी तो मामला चल रहा है कि कितने बात से एनसीसी चल रहा है। सर, एनसीसी तो चलते हुए लगभग 7 साल की हो गई इस विद्यालय के अंदर, लेकिन मैं 19 साल से तो नहीं देख रहा हूँ एनसीसी का जो भी काम है नहीं देख रहा हूँ उसको। अभी बार मना कर दिया है, नहीं कर पाऊंगा। सर, मना करने का रीजन ये है कि जब से ये नए प्राचार्य हमारे विद्यालय में आए हैं, एनसीसी का सारा मेटेरियल अपने लेवल पर खुद देते हैं स्तर के ऊपर, और जो भी मेल हमारी बटालियन से आती है वो स्कूल मेल के ऊपर सूचना आती है। इसी तरह हम काम करते हैं। बच्चे नहीं
एनसीसी का अच्छा है 10% देते हैं छूट मिलते हैं और उनको ज्वाइन करवाना चाहिए। और ऐसा गलत है प्रिंसिपल साहब से, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जनता कमेटी हो मैं तो मांग करता हूँ लेकिन जल्द से जल्द ज्वाइन करना चाहिए। और ये गलत बात है, सरकार की है, सरकार प्रिंसिपल थोड़ी है। आपसे लड़का से तो नहीं होता, अधिकारी तो प्रिंसिपल ही होता है। लेकिन जहां तक एनसीसी के बच्चों की प्रॉब्लम है, ये मेरी संज्ञान में आई है। अभी पहले से भी था, 5-7 दिन से मुझे पता है एनसीसी बंद नहीं होने दी जाएगी। बच्चों की के लिए है, राष्ट्र हित के लिए है। एनसीसी किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगी, इसका समाधान कर दिया जाएगा और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिसने एनसीसी मॉडल क्रिएट किया है। बच्चों का जो प्रिंसिपल है तो उनके लिए उनका फोटो एनसीसी हम नहीं देना चाहिए। एनसीसी हम अगली बार हम बंद करेंगे। क्या नाम है ना हमारे क्या है ना सभी बच्चों को होना भगवान की भी यही है। उधर कासिमपुर रोड पर स्थित पुराने घग्गर पुल किसानों के लिए अब एक बड़ी समस्या बन चुका है। इस पुल के कारण घग्गर नदी का पानी पुल से टकराकर आसपास के खेतों में घुस जाता है, जिससे फसलें बर्बाद हो रही हैं। यह बात जाखल गांव के नंबरदार मेला सिंह ने शिकायत करते हुए कही। साथ ही मेला सिंह ने बताया कि नए पुल के निर्माण के बाद में अब इस पुराने पुल की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। उन्होंने बताया कि इस पुल के कारण नडेल, उदयपुर, कासेपुर, तलवाड़ा, जाखल समेत अन्य गांवों के किसान अपनी फसलों को खो रहे हैं। वहीं नहरी एवं सिंचाई विभाग के एसई राजेश विश्नोई ने कहा कि शिकायतकर्ता की बात पूरी तरह से सही है और किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए नया पुल बनवाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पुराने पुल को जल्द ही तोड़ने की योजना बनाई गई है, जिससे किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। हाँ जी, कई गांव का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ जी। हाँ जी, जैसे जो नया पुल बनना था वो बन गया, आवाजाही सही है, चल पड़ेगा जी। ये इसको कहीं ना कहीं तोड़ा जाए, हटाया जाए तो जिम्मेदार का बहुत नुकसान उनसे बच जाएगा। तो अगर ना तोड़ा है तो नुकसान की पूरी संभावना है, हो सकता है। नवा पुल जो बनाया गया उसका पुल का रास्ता आना जाना शुरू हो चुका है जी। सही चल रहा है, वो सही चल रहा है ना जी। हाँ जी, सही चल। तो ये पिछले बार भी 2023 में डाफ लगने की वजह से कई गांवों में नुकसान हुआ है जी। बहुत ज्यादा नुकसान हो जी, खेतों को भी भारी नुकसान हुआ का नुकसान हो जी, फसला मरिया, इसका बहुत ज्यादा नुकसान है पुल का जी, पुराने का जो ये हटाया जाए, पुराना पुल हटाया जाए। हाँ जी, तोड़ा जाए, नहीं हटाया जाता जी, फिर मतलब इसका पुल हाँ जी, ये तोड़ा जाए तो जिम्मेदार का नुकसान उनसे बच सकता है। फरीदाबाद के सरूरपुर इलाके में एक ओयो होटल संचालिका द्वारा ट्रैफिक पुलिसकर्मी की चप्पलों से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। ओयो होटल की संचालिका ट्रैफिक पुलिसकर्मी की चप्पलों से पिटाई कर रही है और यह एक युवक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को काबू करके खड़ा है। एक अन्य ट्रैफिक पुलिसकर्मी के मुताबिक इस पूरे मामले में समझौता भी हो गया था, जिसके बावजूद वीडियो वायरल कर दी गई। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी उक्त ओयो होटल में क्या करने गया था और किस बात को लेकर विवाद हुआ। एक अन्य ट्रैफिक कर्मी ने बताया कि यह सच है कि एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की ओयो होटल की संचालिका ने पिटाई की है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी का कहना था कि इस मारपीट के बाद दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया था। उसके बाद उन्होंने वीडियो वायरल की है, जिसको लेकर उनके खिलाफ मुकदमा भी मुजेसर थाना में दर्ज हो चुका है और महिला सहित 3 आरोपियों को काबू कर लिया गया है। को पता नहीं चला, तो बाद में मैटर पता चला कि वो वहाँ पे गए थे, उनमें आपस में कोई मुबाद हुई है, उन्होंने उसके साथ मारपीटाई करी है। उसके बाद वो आपस में उनका राजीनामा भी हो गया था, आत्मीयता जो ही हो गया, उन्होंने या कुछ भी बात हुई तो उनका सेटलमेंट हो गया था। फिर उन्होंने फिर उसके बाद वीडियो वायरल करी, वो आपके पास पहुंची।
फरीदाबाद से चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक कलयुगी बेटे ने अपने जीवित पिता का जीते जी पिंडदान किया है। पूरे गांव में ढोल बाजे के साथ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। फरीदाबाद के पनहेड़ा कला गांव की घटना में अपने श्रद्धांजलि सभा और पिंडदान देखकर पिता ने अपना वीडियो बनाया है। पिता ने वीडियो के माध्यम से कहा, मैं जिंदा हूं, मेरा बेटा मुझे जीते जी मार रहा है। बेटे का मकसद था कि उसे सरकारी मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपए मिल जाएं। पंचायत ने बेटे का बहिष्कार कर दिया। और सभी जितने भी धार्मिक स्थल हैं, क्योंकि वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो धार्मिक स्थलों पर ढूंढा। क्योंकि मैं संत सुरक्षा मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, तो मोस्ट ऑफ नेटवर्क है मेरा पूरे भारत में। तो मैंने सभी धार्मिक स्थलों को अपने तरीके से फिल्टर कराया, लेकिन वहां जब नहीं मिला तो फिर मैंने ये सोचा कि शायद उनका कुंभ में मर गए हैं, उन कुंभ में देहांत हो गया है। तो ऐसा बताते हैं सनातन धर्म में कि जब तक आप श्राद्ध नहीं करोगे, जब तक आप श्रद्धांजलि नहीं दोगे, और समाज से भी मुझे टॉर्चर होने लगा कि कहाँ है, ढूंढ क्यों नहीं रहे, रिश्तेदार प्रेशर बनाने लगे। अभी भी मर जाता है। आप यहाँ नहीं रह रहे उनके साथ? ना, मैं हो रहा हूँ अलीगढ़ में। अच्छा, अब यहाँ चले क्यों गए छोड़ के इनको? मुँह में जोम लगा गए, बोलिया में कहे सेक्स की किताब में लो पिताजी में। मैं मंदिर पे गया सोने के 4 बजे, तो पोते ने कही अपनी माँ थी, अब बाबा ऐसा मम्मी को सेक्स की किताब में लो। अब कह दो तो चलेगा। मैं आया तो हमारे लिए लोन गिन दिया, लोन कही तेने ऐसे कही। ये दरअसल मेरे पास भी 3 तारीख को 11 बजे से चौधरी लाल सिंह जी का फोन आया, ऐसा सभा आता है, मेरी शोक सभा लगा रहे हैं मेरे लड़का, और आप जाके उनसे कहो वो मैं जीवित हूँ और ऐसा ना करें। तो मैं फिर यहाँ आया, उससे पहले ये गांव में निकल चुके थे फेरी लगाने के लिए, और मैं इनके घर के पास कोने पर जहां लोग है वहीं खड़े हो गया। वहाँ और भी कम से कम 50 आदमी और भी थे, जनानी भी थी। तो हम इतने वहां खड़े बात ही कर रहे थे, चर्चा। तभी ये अपना वो गाड़ी इनकी वो सपेरे भी करते, ढोल वाले थे, तक उनके साथ साधु महात्मा थे जिले। तो वो सब आए और मैंने फिर वहाँ चौराहे पे ही इनको जब पहुंचे तो मैंने इनको वहाँ रोकी उनकी गाड़ी, और उनसे ये कही कि तुम इस तरह का सत्य जो आज तक भी कभी हमारे हिंदू समाज में, सनातन धर्म में अभी कभी भी ऐसा किसी ने भी, चलो मतभेद हुए बाप बेटा के 100 तरह के हो जाते, परिवार है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी इस तरह की घटना तो कभी भी हमने तो अपने जीवन में ना कभी देखी ना सुनी, और मैं तो इसे बहुत ही घटिया काम मानता हूँ। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रासायनिक पदार्थों के मिश्रण से बनी शीतल पेय के रूप में अमानक स्तर के फ्रूट ड्रिंक में लोगों को बीमारियां परोसी जा रही हैं। ऐसा ही मामला होडल नेशनल हाईवे पर एक दुकान का है, जहां पर करमन बॉर्डर से पहले कोल्ड ड्रिंक और चाय की दुकान है, जिसका दुकानदार जो है भूलवाना निवासी है। वहीं एक ग्राहक ने दुकानदार से एक ट्रॉफिकाना जूस की बोतल खरीदी और जैसे ही ग्राहक ने बोतल को पीने के लिए खोला चाहा तो उस ग्राहक को बोतल में कीड़ा नजर आ गया, तो उसने बोतल नहीं खोली और दुकानदार को अवगत कराया। आपको बता दें कि शहर में इन दिनों धड़ल्ले से अमानक स्तर के फ्रूट ड्रिंक बेचे जा रहे हैं। आखिरकार किसके संरक्षण में शहर के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और मामले सामने आने के बाद में भी क्यों संबंधित विभाग कार्रवाई करने को तैयार नहीं है? मंगाया था इसी महीने, मतलब पिछले महीने भी। तो मेरे पास एक गाड़ी आई थी, उसमें से एक व्यक्ति उतर गया, तो उन्होंने मुझसे जूस की बोतल मांगी। तो उन्होंने अपनी फैमिली में बच्चे भी थे, उसकी बीवी भी थी, तो उसने 3 बोतल खरीदी थी मेरे से एक साथ। तो उसमें एक बोतल में एक कीड़ा था, जो मुझे उसने बताया। फिर मैंने इसकी डेट, टाइम, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ देखा। फिर मैंने जो ट्रॉफिकाना कंपनी है, ये पेप्सिको की है, उसके हिसाब से उसकी कंपनी पर मेल डाली थी। उन्होंने मुझसे टाइम, डेट, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पूछा, तो मैंने वो भी लिख कर उनके पास मेल कर दिया। उसी हिसाब से फिर मेरी बात जो हुई थी वहां पे, तो उन्होंने बोल दिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाल ही में भवानीखेड़ा के गांव मढ़ाना में जो है भारी बारिश के कारण गांव के चारों ओर 3 से 4 फीट पानी भर गया है। इस जलभराव के चलते ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि उन्होंने कई बार जिला प्रशासनिक अधिकारियों और ब्लॉक स्तर तक जल निकासी की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। गांव के शमशान घाट में भी जलभराव होने के कारण वीरवार को एक मृतक का अंतिम संस्कार करना ग्रामीणों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। मृतक का दाह संस्कार करने के लिए ग्रामीणों ने कड़ी मेहनत और संघर्ष से काम लिया। चार फुट पानी भरा हुआ है, हमें पानी की समस्या है और गांव में बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आज एक हमारी बुढ़िया का देहांत हो गया, उसको दफनाने के लिए हमें 3-4 घंटे रास्ता नहीं मिला कि कहां से इसको दफना जाए। हम प्रशासन के लिए मांग की, प्रशासन ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। हमारे गांव के चारों तरफ में विधायक जी आए, एसडीएम आए, उन्होंने भी हमारी कोई बात नहीं सुनी। हमें पशुओं के लिए चारा लेने के लिए भी 4-4 फुट पानी में से जाना पड़ता है। हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या हो रही है, इसका कोई समाधान नहीं कर रहा है। हमारा 15 दिन हो गए, पानी बहुत ज्यादा चढ़ रहा है, हमने कोई समाधान को सारे डीसिया दो रहा सीओ दो सारा जाली हमारी कोई सुनाई नहीं है जी। हमें लुगाई होके कट्ठी बहनी मार लो है, हमें जाके जाम लांगते मोदी आइयो के मोदी का बाप हम बख्शा नहीं गए जी। याद है अपनी समाचार सुन लो हमारी जान, लेकिन बहुत दुख हो रहा हमें, हमारे डंगरा निपटारा नहीं है, कोई मतलब को नहीं के दम डूबा और दूसरा सुती रहा कोई समाधान भी होगा बात का। अखनी डूबे जाओगे तो वोट मांगो जो बढ़िया जाओ, तो हमें जो तो पाई पड़ो, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा। इस बात का हम उत्तर होना चाहिए। 15 दिन से इतना ज्यादा पानी चढ़ गया है कि ये कोई बुढ़ी गुजर जाए तो उसको हम शमशान घाट में भी नहीं ले जा सकते, इतनी समस्या हो रही है। और डीसी के पास गए तो डीसी ने भी कोई सुनवाई नहीं की। हम वोट मांगने के समय तो सब पाव में जोड़ी दिशा के नुकवा है, हमने वोट दे, हम सारा काम कराएंगे, कार्रवाई कोई पाछा कोई किसी की नहीं पूछता कौन मरा है कौन जीव है। हमारा जिला है दीवानी, हम रोड जाम कराएंगे जब हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। तो अधिकारी मंत्री कौन आया है? अधिकारी मंत्री डीसी आया था, वो कहा था कुछ कार्रवाई कराएंगे, उसने कुछ कार्रवाई नहीं करी है। जी विधायक भी आए थे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करा। बोला मेरा घर डूबा पड़ा है, मैं किसी की समस्या का समाधान। ये मेरा शमशान घाट है पीछे, यहाँ अगर कोई मर जाता है तो अंतिम संस्कार के लिए 4-4 फुट पानी में जाना पड़ता है। आज हमने देख लिया कि भी 11 साल का विकास 4 फुट के पानी में डूबा हुआ है। भाजपा सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ, मेरे गांव को बताए या न बताए, अपने आगे विकास को तो बता दो कम से कम। ये 4 फुट के पानी में आपका विकास डूबा हुआ है, मेरे गांव में इतना विकास हो रहा है, देख लो। और ये 4-4 फुट पानी गांव के चारों तरफ है।
बड़ी दिक्कत हो रही है, महामारी फैलने का खतरा है, इसमें सांप बिच्छू सब कुछ। और मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ भाई इस पानी निकासी का जल्दी से जल्दी निपटारा करे, स्पेशल गिरदौरी करावे, खेतों में पानी है, लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए। यहाँ कोई अधिकारी कोई मंत्री नहीं आता, बल्कि दालानापुर तालु में सारे अपने अधिकारी भी आ रहे हैं, मंत्री भी आ रहे हैं, मनाने की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।